मिक्स किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं वफाकी वज़रा की तरफ से। कुछ कह रहे हैं कि ये ज़ेर गौर है, लेकिन जो सीनियर वज़रा है वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ ज़ेर गौर नहीं है, तहरीक इंसाफ खुद ही काफ़ी है अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमें ऐसा ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखें वो वाकईतन ये चीज़ नज़र तो आ रही है कि तहरीक वज़रा इंसाफ के का अपने अंदर बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। अभी आपने पंजाब की बात की, बुशरा बीबी का जो बयान है उसमें पंजाब की लीडरशिप नाराज़ हो गई, बड़ा बरमला ओपनली टेलीविजन चैनल्स पर आकर जो है साहबजादा हामिद रजा साहब की तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से बुशरा बीबी के बयान पर बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और फिर पार्टी के अंदर अभी भी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। गौरी मोहम्मद खान साहब की भी कोई मुबैना ऑडियो चल रही है जिसमें वो बुशरा बीबी के बारे से कोई बात कर रहे हैं। तो मसाइल तो तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे चल रहे हैं। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ तो ठीक है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने लिए काफ़ी है। देखिए पहले तो वज़रा साहिबान जो है ना, ये अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले। एक वज़ीर आकर एक कहता है, दूसरा वज़ीर आकर दूसरा कहता है। पहले तो ये डायरेक्शन ले के बात करें, ये जो आउट पटांग बातें ना करें टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर। ये कोई आसान काम नहीं है कि गवर्नर राज लग जाएगा या कोई, यहाँ लोगों ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है, यहाँ लोगों ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को, वो अपना मैंडेट छीनते हुए नहीं देख सकते। तो एक तो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त अमन की ज़रूरत है और पाकिस्तान में इस वक्त एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है जो बदकिस्मती से हुकूमत नहीं ला सकी। मैंडेट चोरी करने के बावजूद भी हम समझते थे कि ये अपना रवैया दुरुस्त रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें पंजाब में जगह जगह रेड हो रही है, हमारे वर्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, नुकसानात पहुंचाया जा रहा है। तो ये जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने ये कहा है कि हमारी पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बिल्कुल है, क्या है, बड़ी पार्टियों में तो होता है, लेकिन पार्टी के अंदर इख्तिलाफ ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे लोग इमरान खान की तरफ देखते हैं। अगर वो आज काल देते तो फिर लोग निकलेंगे, वर्कर्स मायूस नहीं है। ये जो तो कॉल खान इख्तिलाफ की साहब आप ने ही बात दी थी करें ना, तो हर पार्टी में देखना आप देखें, कॉल वज़रा के अंदर भी कॉल है। तो शौकत साहब वो खान साहब की थी। फिर खान साहब ने तो ये भी कह दिया था कि डी चौक पर मत जाएं, आप जाके संजानी बैठ जाएं, लेकिन फिर वहां नहीं जाया गया ना, अब जिससे मसला सारा खराब हुआ। हाँ देखें देखें, पहली बात तो ये कि खान ने कॉल दी तो कितने लोग निकले हैं। मेरे ख्याल से तारीख में मुझे बताएं कि इतना बड़ा एहतजाज तो कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। और ये बात आप ठीक है, उसको मैं मानता हूँ कि हमारी जो मरकज़ी लीडरशिप थी उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये तो मैं मानता हूँ, ये तो मैंने शुरू दिन से कहा था। और अगर वो मुशावरत के साथ चले जाते हैं, मुशावरत हो जाती बर वक्त, ये लोग मौजूद होते सीनियर लीडरशिप, तो मेरे ख्याल से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। हमें इस्लामाबाद जाने की भी ज़रूरत नहीं थी, पेशावर मोड़ में बैठ सकते थे, इवन अटक पे बैठ सकते थे। पूरा पाकिस्तान बंद था 2 दिन से, 2 दिन और हम बैठ जाते तो हुकूमत घुटने टेक देती। तो ये किसका फैसला था फिर आगे जाने का? अमली होती है कभी ये तो फिर आप मानते हैं कि बुशरा बीबी लेकर गई डी चौक पर एहतियात को, उनकी तरफ से एक ये जो है वो हुई मिसकैलकुलेशन हुई या गलत फैसला हुआ? देखें मैं कह रहा हूँ कि फैसला जिसका भी था, जिसका भी फैसला था, लेकिन उसकी जिम्मेदार तो पार्टी होती है ना। फैसला जिसका भी था, मैं कहता हूँ पार्टी। देखिए जो बैरिस्टर सैफ ने जो कहा है कि जी ये अजीब सी बात उन्होंने कही ना कि खान साहब ने कहा कि संजानी पे भी आप बैठ सकते हैं, तो ये बात पहले करनी चाहिए थी ताकि सब वर्करों को पता होता और फिर उस पर बातचीत होती। लेकिन जब सारे मामला तय हो गए उसके बाद जब ये वाक़या हो गया तो उसके बाद उनकी वीडियो आई और उन्होंने कह दिया कि जी वो बुशरा बीबी ने रोका, उसने कहा कि नहीं डी चौक ही जाना है। तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि मरकज़ी लीडरशिप जो है ये उनकी वो थी कि उनको चाहिए था कि उस पर स्टैंड लेते हैं कि अगर खान साहब ने कहा है तो हमें संजरानी पे बैठना चाहिए था या अटक पे बैठना चाहिए था। एक लचक थी, उस लचक से हमें बिल्कुल फायदा उठा। देखिए पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अपनी डायरेक्शन और अपनी वो हालात को देख कर करते हैं। क्या आज अली मीन गंडापुर साहब, ज़ाहिर अब 1 हफ्ता हो चुका है आपकी इस फाइनल कॉल को गुजरे हुए, तो तहरीक इंसाफ ने जरा कुछ खुद एहतसाबी भी की होगी, आपने डिस्कस किया होगा कि क्या वजह बनी इस सारी फाइनल कॉल की नाकामी की, तो उसमें किस नतीजे पर आप पहुंचे हैं? और आज जब हम बात कर रहे हैं, क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा, क्या वो सारे मामलात को लेकर एक पेज पर हैं? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी पार्टियों में इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पार्टी में टूट फूट का शिकार है। इससे पहले भी आप देखें जब खान साहब थे, आपको याद होगा वो 2022 में गालिबन जब हम इस्लामाबाद पहुंचे थे और अचानक उन्होंने कॉल ऑफ कर दी और सब लोग वापस आ गए, तो उस वक्त भी यही तजज़ियाकार जितने भी बैठे थे उन्होंने कहा जी आप पार्टी को बड़ा नुकसान हो गया,
नहीं वो तो ये चले होता आपकी रहता बात है। ठीक है, लेकिन मैं आज के दिन की बात कभी कर रहा खराब हूँ हो कि जाती है, क्या कभी आज अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा एक पेज पर हैं? मैं आता हूँ ना, मैं उस पर आता हूँ। जी। नहीं देखिए, मुझे तो नहीं पता है कि एक पेज पे है या नहीं है, क्योंकि नहीं है मैं ना, तो मैं नजर तो मेरे नहीं आ इल्म रहा, में नजर तो ऐसी नहीं आ कोई रहा बज़ाहिर कि वो इख्तिलाफ की एक कोई बात नहीं है। नहीं नजर तो नहीं नहीं आ रहा। मेरे देखे ना, जब इल्म में मशाल ऐसी कोई यूसुफ बात ही जई, नहीं कि उनके दरमियान जब इख्तिलाफ कहाँ से आ गया। जब बुशरा बीबी के मामलात को आकर डिफेंड करती है, उनकी तर्जुमान मिशाल यूसुफ जई, अगले ही दिन उन्हें बल्कि सेम डे उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाता है गंडापुर साहब की तरफ से। ज़ाहिर है वो उनकी मावनिंग खसूसी थी ना, उन्हीं के अहकामात पर उन्हें डी नोटिफाई किया गया है एक इंटरव्यू की पदाश पे, वो इंटरव्यू जिसमें वो बुशरा बीबी को डिफेंड कर रही हैं। तो वाज़ेह हो रहा है, नजर आ रहा है कि इख्तिलाफात दोनों के दरमियान बड़े शदीद हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। तो बस जो जिस चैनल के ऊपर उनका इंटरव्यू चला था उनकी तरफ से बात आई है। बाकी आप देखें किसी हुकूमत के नोटिफिकेशन में ये बात नहीं है, ना ही उन्होंने तर्जुमान की तरफ से अब तक कोई बात आई, तो हम अपनी तरफ से कैसे कह सकते हैं। तो फिर और क्यों हटाया गया देखें, उनको पहले भी ये? हटाया गया था, अगर फिर हटाया तो ये अच्छा, देखिए, वजीर आला होता है ना, उसके पास इख्तियार होता है, किसी को रखता है, किसी को हटाता है। ये मेरे नहीं ख्याल है कि इस पे हमें बहस करनी चाहिए, ये उनको अजीब चैलेंज इत्तेफाक करना था है कि क्यों जिस हटाया। इंटरव्यू में वो बुशरा ये बीबी को पार्टी का डिफेंड फैसला करती होता हैं, है। गंडापुर साहब के हवाले से वो कुछ शकूक व शुबहात का इज़हार करती हैं, उन पे तनकीद करती हैं, उसके बाद उन्हें फौरी हटा दिया जाता है उनके पोर्टफोलियो से। और ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि देखें, जी जी मैं आपको अर्ज करूँ ना, देखें, अगर कोई वजीर या कोई वो अगर वजीर आला के खिलाफ बयान देता है, तो ये यानी कि एक एडवाइज़र वो कैसे बयान दे सकता है वजीर आला के खिलाफ, जबकि वो उसका एडवाइज़र हो। तो ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि उनके खिलाफ क्या चार्जशीट है या क्यों उनको निकाला गया है। लेकिन एक एडवाइज़र जो है वो इस तरह डायरेक्टली आके कौमी चैनल के ऊपर अपने ही बॉस के खिलाफ बात नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन बहरहाल ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो कहा जा रहा है ना कि इख्तिलाफात, कोई इख्तिलाफ नहीं है सही है। पार्टी के दरमियान, कोई इख्तिलाफ नहीं। हाँ, जहाँ तक आपने कहा खुद एहतसाबी, बिल्कुल मैं आपसे कहता हूँ कि जब सियासी कमेटी की मीटिंग हुई, कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें ठीक ठाक क्लास ली गई है। ठीक है, जितने लोग बैठे थे उन सब के जो मेंबरान थे, मैं तो उसका रुकन नहीं हूँ। फाइनली ये बता दें शौकत यूसुफ जई साहब के अगली जो कॉल है, ज़रा वो पिछली कॉल तो फाइनल कॉल आपकी सेमीफाइनल कॉल हो गई, आप दोबारा से कोई फाइनल कॉल देने जा रहे हैं या फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है? पहले अपने हाउस को आप इन ऑर्डर करेंगे, आपका हाउस ज़रा इन ऑर्डर नहीं रहा इस फाइनल कॉल की नाकामी के बाद, फिर कोई कॉल आएगी और ये कब तक आएगी? नहीं, मैं ये देखें, पहली बात तो ये है कि कॉल बड़ी मुशावरत के साथ हम देंगे और जल्दी देंगे। लेकिन ये कहना कि जी नाकाम हुई, नाकाम तो नहीं हुई, लोग तो पहुंचे थे, डी चौक तक हम चले गए, तमाम अहदाफ हासिल नहीं कर सके। मकसद ये कि अहदाफ हासिल नहीं कर सके, सिंपल ये कि अहदाफ हासिल गोली नहीं कर बरसाना सके। एक कोई हल नहीं है। जो आपका हदफ था गोली कि बरसा के अगर कोई ये कहे जाएंगे कि जी इस्लामाबाद, सियासी खान साहब तहरीक को रिहा नाकाम होगी, तो बड़े करवाएंगे, अफसोस की वो बात हदफ है। आपका हासिल नहीं हो सका था। मैं उस जिम्न में कह रहा हूँ कि ये एक नाकाम मैंने था कहा कि आप ना, पहुंचे ये इस्लामाबाद, हमारी बिल्कुल आपकी सियासी कामयाबी थी। स्ट्रगल थी, सियासी स्ट्रगल थी। अच्छा, आगे ये बताएं कि नहीं, अगली सियासी स्ट्रगल थी आपकी हमारी, अगली सियासी जो कॉल जदोजहद होगी थी। हमें तो उसमें नहीं पता था कि हुकूमत गोलियां चला के वहां से हटाएगी। चलो ये बताएं कि अगली जो आपकी कॉल होगी उसमें क्या बुशरा बीबी होंगी लीड रोल के अंदर नजर आएंगी कि वो सारे मामलात को लीड कर रही हो, मुशावरत कर रही हो, या सारी डायरेक्टिव्स वो दे रही हो, या इस एहतजाज को लीड करें, या उन्हें दूर रखा जाएगा अगली कॉल से? देखिए, ये फैसला पार्टी करेगी, ये किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं हो सकता, ना ही इतना बड़ा फैसला सिवाय इमरान खान के। वो जब भी कॉल देंगे, लेकिन उस पर मुशावरत होगी, ये मैं आपको बताऊं, पार्टी के मुशावरत से ही आगे काम चलेगा। अब ये चीज़ नहीं होगी, और ना ही किसी इंडिविजुअल की जो है ना वो उससे लोग प्रेशर में आएंगे। एक पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, और मेरे ख्याल से इसके बाद जो भी फैसले होंगे इंशाल्लाह मुशावरत से होंगे।